नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पहला किस्त यानी 2000 रुपये आज ट्रांसफर हो गया है। राज्य के मोराबादी इलाके में आज सुबह एक कार और बस की भिड़ंत से 3 लोगों की मौत हो गया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज प्रदेश में 10,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया है। धनबाद में कोयला खदान में एक दलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राज्य सरकार ने सभी गरीब परिवारों को अगले महीने से मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। जमशेदपुर में कदमा इलाके में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। झारखंड के मजदूरों के लिए बड़ी खबर, पेंशन की रकम बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। राज्य में आज से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 4 नई सड़कों का उद्घाटन किया गया है। हजारीबाग जेल में एक बंद अपराधी ने आत्महत्या का प्रयास किया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में मिड डे मील का बजट 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। झारखंड के हजारों नरेगा मजदूरों को 6 महीने का पेंडिंग वेज आज जारी कर दिया गया है। रांची पटना हाईवे पर एक ट्रक पलटने से ट्रैफिक जाम की स्थिति 3 घंटे तक बनी रही। मुख्यमंत्री ने आदिवासी छात्रों के लिए 500 नई छात्रवृत्ति का ऐलान करते हुए फॉर्म जारी किया। दुमका में एक निजी अस्पताल में लापरवाही के आरोपों के बाद प्रशासन ने संचालक को खिलाफ केस दर्ज किया। राज्य में डेंगू के मामले बढ़े, अब तक 200 से ज्यादा मरीज पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से चलने वाली 5000 नई स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला किया। गिरिडीह के एक सरकारी स्कूल में 20 कंप्यूटर दान में मिले, छात्रों में खुशी की लहर। झारखंड पुलिस ने राज्य में साइबर क्राइम रोकने के लिए नई हेल्पलाइन नंबर का जारी की। 50 इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों का नुकसान, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस साल 50,000 नए घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। रांची के काके इलाके में 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक बिजली की कटौती से लोग परेशान। सिमडेगा में एक किसान ने ऑर्गेनिक खेती से लीची की खेती कर सालाना 5 लाख रुपए कमाए। पलामू टाइगर रिजर्व में एक नया बाघ देखा गया, जिसमें बाघों की संख्या 50 हो गई। सरकार ने राज्य के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए बीमा योजना शुरू करने का फैसला किया। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स ने 500 नई नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। हजारीबाग के एक बेटे ने यूपीएससी परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल कर सबका सिर्फ गर्व से ऊंचा किया। राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। गुमला में एक ग्रामीण महिला ने मशरूम की खेती से शुरू की अपनी किस्मत, अब बनी लाखपति। रांची में स्वास्थ्य मंत्री ने नई 100 बेड वाले मृतवत अस्पताल का शिलान्यास किया। झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। सरकार ने पशुपालकों के लिए चारा सब्सिडी का राशि बढ़ाकर 50% कर दी है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में मंदिर परिसर में सफाई के लिए मशीन लगाई गई। लातेहार के एक गांव में समुदाय भवन का निर्माण 5 साल बाद पूरा हुआ, ग्रामीण खुश। राज्य भर में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ता किया जाएगा। साहिबगंज में नाव पलटने की दुर्घटना में 5 लोगों की जान बचाने वाले युवक को सम्मानित किया गया। झारखंड स्टेट पावर कंपनी ने ग्रामीण इलाके में ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ाने का निर्माण किया। चाईबासा में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई संग्रहालय का निर्माण शुरू। रांची के एक निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी वापस लेते हुए अभिभावकों की मांग को माना। नागौर में सड़क दुर्घटना में घायल 10 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। राज्य सरकार ने स्थानीय कलाकारों के लिए एक नया फंड बनाने की घोषणा की है। कोडरमा में एक पुराने कुएं में एक बच्चे की गिरने की दुर्घटना, बचाव अभियान जारी।
झारखंड ने 3 नई औद्योगिक पार्कों के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। गर्मी से राहत के लिए रांची नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में पानी टैंकर तैनात की। सरकारी स्कूल में 100 मेधावी छात्रों को IIT की कोचिंग के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति दी जाएगी। गढ़वा में एक ग्रामीण ने अपने खेत में प्राचीन मूर्तियां खोजी, पुरातत्व विभाग ने संभाला मामला। झारखंड पुलिस ने राज्य में बढ़ रहे नकली नोटों के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए नई मोबाइल ऐप लॉन्च, जिसमें मिलेगी मौसम की जानकारी। राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना, प्रशासन ने अलर्ट की जारी।